नमस्कार। सिद्धार्थ भक्ति चैनल शब्द ब्रह्मर आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु आराधना। तेबे आलोचना चक्र रे आमे अनेक शब्द विषय शुणिछे, वर्णना मध्य सारा आमको करिके जणाइछन्ते। तेबे आज जो शब्द विषय आमे आलोचना करिबा, जो शब्द विषय आमे सुनिबा, से शब्द प्रायतः आमे बहुत टाइम रे व्यवहार करो आ से शब्द होछि अमृत। तेबे अमृत विषय रे किछटा विशेष कथा जणाइबा पई कि आम गहन रे वर्तमान उपस्थित अछन्ती प्रोफेसर डॉक्टर नटवर शतपथी महोदय। सर नमस्कार। नमस्कार। शब्द ब्रह्म को आपनको स्वागत। बहुत धन्यवाद। तेबे आज प्रस्ताव रहिला अमृत विषय रे आलोचना करिबा। ये झमेला रे काहे की पक्कैले अमृत किए चाखिची जे तार स्वरूप ता विषय रे कहबो, किंतु अमृत शब्द को नहीं कि अनेक दिन राति 24 घंटा खाली अमृत 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 होउछ। दर्शक बंधु माने मनरे टिके भाबुथिबे जदि ये कथारू टिके अमृत मिले ताहले सी होत चिरदिन अमर हो जिवे। आज्ञा किंतु कथारे अमृत नाही बा जो कथा कुहा जाउची पुराणर कथा सब कुहा जाउची, पुराण रस सार विष्णु भक्ति कथा रे विश्वास करंती से माने मने करंती जे पुराण रस सार अमृत। आज्ञा पुराणर जेतिक सार कथा ता हेउची अमृत। जेमती हरि नाम रे अमृत अछि, ये कथा भी कुआ जाए। हरि नामे अमृत अछि, जे न पाइछि से झुरिछि, ये कथा भी लोक कहती। किंतु आमे शब्द दृष्टि तले विचार करिबा एवं शब्द को गोटे ब्रह्म तुल्य आमे विचार करूचे, एटा दर्शक बंधु माने मने रखिथिबे जे शब्द भितर जो अर्थटी अछि। आज्ञा हम तो सही कथाटी कहूचे। आउ कोन अमृत से भी गोटे शब्द प्रकृत रे तार किछि निर्दिष्ट निश्चित बा वास्तव स्वरूप अछि कि ये कथा से पछ कथा, से कथा में विचार करिबा काहा को आमे काहे कि अमृत बोली करी कहिबा। किंतु शब्दटी को तले में विचार करिचे अमृत अमृत बोली ताको दे कहा जे यार मृत्यु नाही, एई अर्थ रे आमे ग्रहण करूचे। जहार मृत्यु नाही, मृत्यु विहीन, ताहले ये अमर शब्दटी को अग्नि पुराण रे जते कहले मृतम अर्थात जहाँ मागी करी लाभ करा जाए ता होची मृतम। आमे सब बार बार कहूची शब्द को आमे विचार करूचे। अमृत ताकू अग्नि पुराण कहले मृतम अर्थात जहाँ अ लगिले अमृतम जहाँ मागी करी लाभ करा जाए। आज्ञा किंतु अमृत जले कहूछु ताहले आमे कोन बुझुछु? नमागी करी लाभ करूछु, नमागी करी आमे लाभ करूछु। किंतु या प्रकृत रे ठीक कथा की? या प्रकृत रे ठीक कथा बोली कि आमे जो कहि परिबा नाही। ये संपर्क रे यार विपरीत मृतम जो कहली, मृतम हैला अमृत अर्थात बिना प्रार्थना रे आमर जहा लब्ध हुए ताहा अमृत हे पारिबो। आमे शब्दर व्याख्या बे शब्दर गठन तार अर्थ तार व्याकरणिक अर्थ ये सबू को लेकरी आमे ए भली गोटे विचार रे पहुंची पारिबा। किंतु आमे पुराण शास्त्र गले के न मागी कि अमृत पाइथिबार सूचना अछि कि? सेमिति कहानी किछि अछि कि वर्णना अछि कि? नाही। आमे परा देखिले देवदानव घटना रे कौन घटिला। ये जो अमृतर कथा कहा गला आमर वेद ठारू उपनिषद देई करी पुराण पर्यंत आमे आसिले देखिबा तार केते ना अछि। गोटे होची सुधा, गोटे होची पीयूष, गोटे होची अमीय, सोमरस, एते सब तार ना अछि। एवं ये जो सब ना गुड़िक रही अमृत कथाटी को कहीं एत गुरुत्व दिगला
नहीं कि अमृतर एत शब्द कथा मुझे कहली तार अमृत को कहीं गुरुत्व देला एवं सोमरस तो वेदरे सोमरसर प्रसिद्धि बहुत अच्छी से अमृतर माने कथा बेसी नहीं अमृतर कथा बेसी आसी कौ भाव ना उपनिषद रे शुणन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा शुणन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा ये समस्त मनीष समाज होची अमृतर संतान अमृतरु जात ये कथा से माने कहले वेदरे किंतु सोमरस को प्राधान्य दिया गला एवं से सोमरस की प्रकार रस ता हमें जानिने सोम गोटे पत्र एवं बार बार कह जे इंद्र बलवान कारण से सोमरस पान करती जो माने आम भारत वर्षर संस्कृति वेदर संस्कृति को धरिकरी भारत वर्षर प्राचीन इतिहास व्याख्या करने को चाहिए से माने दर्शई जे आर्य मान भितर इंद्र होचंती प्रधान आर्य शब्दर विचार कला बेलू आमे से विषय को जीवा किंतु वर्तमान जो कथा कहुच्छी आर्य मान भितर इंद्र होचंती श्रेष्ठ बलिष्ठ से कौ आर्य जे भारत वर्ष को आर्य माने आसी तने बाहर कौटी थिले से कौटी थिले आमे पछरे विचार करिबा तेणु बाहरु भारत बाहरु से माने आसिकरी भारत वर्ष रे गोटे सभ्यता स्थापन करिसंती जहा को कि आमे कहूछु भारतीय आर्य सभ्यता ये सभ्यता पृथ्वीर अन्यत्र भारत बाहर थिला ता भितरे वाद विवाद भी अच्छी किंतु वर्तमान अमृत प्रसंग रे आमे जतबेले इंद्र को कथा कहूछे सेठी माने ऐतिहासिक माने पुराण वेद उपनिषदरु किछि किछि तथ्य आनी करी कहउचंती जे जो दल भारत वर्ष को प्रवेश करिले आर्य नाम रे आर्य गोष्ठी नाम रे से मानकर मुख्य थिले इंद्र एवं सीधी इंद्रर अर्थ होची कौन इंद्र कार्य कौन आमे पुराण देखु इंद्र वर्षा करिवे भारी दाता जिमूत वाहन एक कथा आमे कहूछु तेणु इंद्र होचंती वर्षार मुख्य देवता वर्षा सहित कौन अच्छे वज्र विद्युत घड़घड़ी ये सब रही ये सब तेणु इंद्रंकर हस्ते रही इंद्रंकर मालिकाना रही इंद्र वर्षा करिवे और वर्षा सहित वज्र विद्युत घड़घड़ी ये सब आसीबो निश्चित आसीबो से होचंती प्रभंजनर देवता ये जिमूत वाहन केवल वर्षा दियंती नहीं से घड़घड़ी बिजुली ये एमती चमक देकर वर्षा करती तांको मध्यरे कौन सब सामंजस्य रही जे नहीं इंद्र आउ अमृत ये दुईटी अलग अलग कथा मोर कहबार कथा थिला जे आर्य मानक भितरे इंद्र होउछंती श्रेष्ठ से मेघर देवता एवं मेघ सहित बिजुली घड़घड़ी ये जो वज्र नाद अनेक समय आम देखीचे एपरी भारे घड़घड़ी पड़ो जे माने अविरत पड़ुथिबो ये पृथ्वी फाटी पड़ो कि ये सब कहीं घटे ये सब घटवार कारण होउछि कौन ने ये गोटे होछि प्राकृतिक संकेत ये होछि प्राकृतिक विभव जे मेघ को मेघ बाड़े हेले जाकि शब्द हम आ तार निआटा बाहर ता बिजुली आकार आम देखू तेणु ये जो प्राकृतिक दृश्य ये प्राकृतिक दृश्य अंतराल रही किए ना इंद्र इंद्र बारिदाता भाव से रोचंती आम देखा मनीष सभ्यतार विकास रे जीवजंतु को विकास रे पानीर आवश्यकता केते पानीर आवश्यकता सेतिकी जेतिकी जीवनर आवश्यकता अर्थात जीवन और जल बा पानी ये दुईटी अलगा नुहे तेणु जीवनर अन्य नाम जल और जल ही जीवन एवं जल पाई समग्र पृथ्वी रे नाना प्रकार कंदल होउची आमे देखुछु तेणु पानी बिना पानी पवन बिना जीवन जीवा जे असंभव
ସେଇ ହେତୁ ଏଇ ଜଳର ମାଲିକ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ବେଦରେ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିକିରି କହିଛନ୍ତି ତମେ ବଳବାନ। ତମେ ବଳବାନ କିପରି ହେଲ ସେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସୋମରସ ପାନ କରିକି ବଳବାନ ହେଲ। ତମେ ଏମିତି ବଳବାନ ହେଲ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସହସ୍ର ନଗରୀ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରଭିଦ। ପୁର କହିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଗର ଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ। ସେ ପୁରଭିଦ ତାକୁ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ଜୀମୁତ ବାହନ ମୁଁ କହିଲି, ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ସେ ବିଡ଼ୋଜା ଏସବୁ ପୁରାଣର ନାମ ସବୁ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଆମେ ଏ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପାଇବା ନାହିଁ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ଏ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବେଦରେ ଦେଖିବା ସୋମରସ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ବିନା ସୋମରସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ। ସେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ସୋମରସ ପିଇବେ। ଯଦି ଆମେ ସୋମରସକୁ ଅମୃତ ବୋଲିକି କହିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଉ, ଆମର କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ଦେବତା, ଆମେ କେବଳ ସୋମରସର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ କେବଳ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାରେ ବିରୋଧ ଅଛି। ମଣିଷ ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ଅନ୍ୟମାନ ଭିତରେ କିଏ ନା ଦେବ ଦାନବ। ଦାନବ ଦେବ ବିରୋଧୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏକ ପକ୍ଷରେ କୁହାଗଲା ଅମୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନ ମାଗିକରି ପାଇବା। ଯଦି ନ ମାଗିକି ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ଦେବ? ଅସୁରମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାନବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଭାଗି ହେଇଗଲ? ଆମେ ମାଗିଲୁ ତୁମେ ଦେଲନି। এই কথা ঘটিছি। আচ্ছা, আমি সেই পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কোথায় আউ কথা ଅଛି। সে କ'ଣ କଲେ ନା ପୃଥୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜା, ସିଏ ଯେ ଏମିତି ଧରିତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ସୁଧାମୟ କରିଦେବି। ଏ ସୁଧାମୟ କରିବୁ, କର। ରାଜା ଲୋକ ତମକୁ କିଏ କରିବାକୁ ମନା କରିছে ନା କିଏ ବାରଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି, ବାଧା ଦଉଛି। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁରାଣ କାହାଣୀ କୁହାହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ କଲେ ଗୋଟେ ଧେନୁ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈଟିଏ। ପୃଥିବୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗାଈ। ମନୁ ବୋଲି ଥିଲେ, ଆମର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି 14 ମନୁ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୃଜନ କାଳରେ, ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ 14ଟି ମନୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଚରାଯାଏ ସବୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆରେ କେତେ ଆଦିତ୍ୟ, କେତେ ମନୁ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ 14 ଜଣ ମନୁ, ତା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁ। ଯଦି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ପ୍ରଥମ ମନୁ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ। ମନୁଙ୍କରୁ ମାନବ, ମନୁ ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ହେବ, ବ୍ୟାକରଣ ମନୁ ଅମାନବ, ମନୁ ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମାନବ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମାନବ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମନୁଙ୍କୁ ପୃଥୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଛୁରୀ କଲେ। ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀକୁ କଲେ ଗାଈ ଏବଂ ମନୁକୁ କଲେ ବାଛୁରୀ। ଏଣୁ ଦୋହନ କଲେ। ଗାଈ ଦୁହିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ବାଛୁରୀ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଛୁରୀ କିଛି ପିଇବ, ତାପରେ ବାଛୁରୀକି ଆଣି ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଗାଈ ଦୁହିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରାଜା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମନୁଙ୍କୁ ଧେନୁ ଓ ବାଛୁରୀ ଏ ଦୁଇଟି ରୂପ କରିକି ଦୋହନ କରିଲେ। ଦୋହନ କରିଲେ ଯୋଉଟା ମିଳିଲା କ୍ଷୀର, ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଈ ଦୁଧ, ଗାଈ କ୍ଷୀର, ସେଠୁ କିଛି ସେ କ୍ଷୀର କଥା କହୁନି, ତାହା ହେଉଛି ଅମୃତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମୃତଟାକୁ, ଯାହାକୁ ଗୋରସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ଅନେକ କହନ୍ତି ଗୋରସ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଦୁର୍ବାସା। ସେ କ'ଣ କଲେ
ने जोटा क्षीर गाईरू उत्पन्न है दुहारू उत्पन्न है ताकू अमृत बोलिक मन करागला ताकू नहीं कि समुद्र फिंगिदेले आज्ञा ये भाव जगत रे यही कथाटी कह जाउछि ये पृथ्वी को अमृतमय करने दुग्धमय क्षीर पूर्ण करदेवा इच्छा करिले तार जड़े कई प्रतिवादी रहे एवं से प्रतिवादी ताकू नष्ट करने को चाहे अर्थात जा अमृतर भाव ये अमृतर विरोधी भाव अमृत को नष्ट करिबार भाव ता सांगरे रही जेहेतु अमृत न मागी करी पाइबाकू बुझा जाउथिला ताकू कई मागिबाकू जीव काहे किए तेणु जहाँ पुराणकार माने ओलम विलम टे कथाटा को कर जे ताकू नष्ट करदेवा उचित सभ्यतार अग्रगति घटे यहाँ स्वाभाविक कथा सभ्यतार अग्रगति घटब जेतेबेले आमर विज्ञानर मन बदली बदली जीव एवं जेतेबेले वस्तु को रूपांतर कर दिया जीव वस्तुर रूपांतर क्षमता रही सभ्यतार आज्ञा दर्शक बंधु मान को मु विशेष करी अनुरोध करी सभ्यतार कार्य होछि वस्तु को रूपांतर करदबा जेमिति खंडिया काठटे नियंतु आपण ताकू हाथ रे करंतु कि जंत्र रे करंतु ताकू केते सुंदर जिनस रे आपण परिणत कर दे पारिबे खंडे प्लास्टिक नियंतु ताकू केते सुंदर सुंदर वस्तु रे आपण तैयारी कर दे पारिबे एथिपे आपणकर दरकार ज्ञान कौशल आ बुद्धि किंतु आमे जो प्रसंग रे अमृतर कथा कहूछे आमे चाहिथिलु मनीष सभ्यता चाहिथिला मु कहिछे प्रथम रे शुणन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा तमे माने ये पृथ्वी रे जो माने जन्म नहींच पाद देइच तमे माने होछ अमृतर पुत्र और तमे अमृतरु जन्म नहींच केड़े सुंदर भाव में कह जाइछि जे जेतेबेले धरा पृष्ठ को मनीष आसिला कौठू स्वर्गरु नंदन काननरु जदि मन करा जाए स्वर्ग भूमिरु तले से कहीं आसला कौन होता ताकू आमे जड़े कवि कहले जे नर देहहीन मृत्तिका नुहे नारायण तार जीवन रस महाचेतनार अंश से एक विकास पाई शरीर बस मनीष गोटे महाचेतनार अंश से महाचेतनाटी कौन से महाचेतनाटी होचे ब्रह्म किबा कई कई रही जहाँ अदृश्य एक शक्ति समस्त को परिचालित करुच्ची निजे किंतु अपरिवर्तित जी अपरिवर्तित सी परिचालित करिवो जी परिचालित सी परिवर्तन करि पारिबो नाही कारण मु अन्यर आज्ञा रे अन्यर आदेश रे परिचालित होउची तेणु मोर शक्ति सामर्थ्य बा स्वाधीनता काई तेणु जी सब गुड़िकरू स्वतंत्र पृथक से केवल परिचालित करिवो से पर निर्देश दे पारिवो से केवल जन्म दे पारिवो से केवल मारी पारिवो आमे से रूप में जानिचु ब्रह्म भगवान से सब काम करती तेणु वस्तु तो से कहले जे मनीष नाम रे जो चेतना मनीष गोटे चेतना कारण मनीषर चेतना अच्छी बुद्धि अच्छी विकास अच्छी प्राण अच्छी बहुत कथा से करि पारुची परिवर्तन कर दे पारुची जेमती मु कहली वस्तु को से रूपांतर कर दउची से संस्कृतिर नुआ नुआ रूप देखौची तेणु वस्तु तो मनीषर इतिहास रे सभ्यता और संस्कृति ये दुईटी बड़ कथा तेणु मु पुणी पछक फेरिक से अमृतर कथा कहवा गले यही कहबी जे देवता माने जो अमृतर अधिकारी होइथिले तार केमिति होइथिला ना जो वर्षा आउ धनु करिगिरी पृथ्वी जो दहन करथिले ताकू नेकी दुर्वासा फोपाड़ी देले समुद्र रे तापरे कोन हला ना इंद्र भुवन मरे नाना प्रकार अवक्षय देखा गला स्वर्गर अवक्षय देखा गला जरा मृत्यु व्याधि ये सब माड़ी बसिला तापरे चिंता पड़िला जे अमृत कोठी अछि आमे पुराण रे सुनिचु देव दानव ये सब मिसिकिरी अमृत समुद्र मंथन करेले अमृत बाहर करेले एवं एथिरे कौशली होइकिरी देवता माने अमृत नहीं गले यार अर्थ कौन देवता मानकर चक्रांत एवं अमृत उपर अधिकार जो रहिला कर्तृत्व रहिला तार विरोध कले दानव माने तेणु दानव जेतेबेले अमृतरु वंचित हेले से देव विरोध रे कार्य कले एवं आमे देखिबो आमर सभ्यता आमर साहित्य आ पुराण एवं दर्शन ये सबुथिरे
से रही देव दानव भितर ये जो संघर्ष तेणु कहुई कौन ना प्रकृत में जो माने ये पृथ्वी को आसी से माने प्रकृत में समस्त हेबे अमृतर अधिकारी किंतु कहीं किए क्यों मनीष को अमृतरू वंचित कला ता कारण मु जानी नहीं किंतु मनीष निजे ही निजकू अमृतरू वंचित करिछि आमर पूर्वपुरुष वेदरे एक स्वीकार कर विषकंठ होती नीलकंठ शिव महादेव जे विष पान करके कहले कौन मु विष पान करदेली हे मोर पुत्र मान तमे हेब अमृत से पुत्र तेणु जो माने अमृत से पुत्र आज आम कौन करुछु आम अमृत से पुत्र ना विषर पुत्र आम अमृतर प्रचार करुचु ना विषर प्रचार करुचु विष बांटुचु नाना प्रकार कृत्रिम वस्तु तैयारी करुचु सभ्यरू आम असभ्य आड़ को जाऊँ तेणु प्रकृत में ये समग्र धरित्री ये धरित्री रे जहाँ फूल फल बाट जहाँ किसी रही ये सबू हूँ अमृतमय तेणु आमर कवि कहते जे सुधामय सृष्टि ये सृष्टिटा हूँ सुधामय सृष्टि पृथ्वी रे सुधा सृष्टि हुए फूलरे फलरे नाना प्रकार शस्य संभार भितर सुधा परिपूर्ण रही सुधा बा अमृत अन्यत्र नहीं अच्छी कौटी ना हृदय भितर अच्छी बंधन रे अच्छी जीवन अच्छी स्वप्न रे तेणु ये सब अमृतर कथा ये पृथ्वी अमृतमय हो गला किंतु प्रकृत में विषर शेष अच्छी कि से दिन विष शेष हो जो दिन आम विष को विरोध करूँ अपमिश्रण को विरोध करूँ अपमिश्रण विरोध रे अमृतर जयगान अति चमत्कार कथा सर तेबे अमृत शब्द विषय आम अनेक कथा जानिबा को पाइले आज तेबे आज तो समय गलानी दर्शक बंधु पुणी आगामी अध्याय गोटे नुआ शब्द नहीं आपण मानक पाखरे पहुँची जीवु सेतेबेला पर्यंत आमको विदाय दियंतु रहिलु नमस्कार।